वेलकम बैक टू माय वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज हम लोग जाने वाले हैं जामा मस्जिद। और मैं यहाँ पे साले घर पे सुबह ही सुबह आ गई थी। फिर आके जो भी थोड़ा बहुत काम था वो हमने कंप्लीट किया। फिर टीवी लगना था, गीजर लगना था, वो सब कुछ हमने कंप्लीट किया। वो बस मेरा मंदिर साफ होना रह गया क्योंकि हम थोड़ा सा लेट आए थे। फिर काम करते करते और लेट हो गए। फिर मेरा व्लॉग भी नहीं बना था। तो अभी घर पे आए हुए हैं अमन, समीर और भैया और अभिषेक, क्योंकि वो भी आसपास ही कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो लोग भी आ गए थे, उन्होंने भी घर देखा। बहुत देर से हम लोग बातें बातें कर रहे थे। और अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जामा मस्जिद जाए, क्योंकि चिकन खाने का बहुत मन हो रहा है। और मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी, बट वो थोड़ा एरिया ऐसे थोड़ा अजीब है ना, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी। बट हमने सोचा कि आज ही चलते हैं, क्योंकि ये लोग आ गए थे, मेरा व्लॉग भी नहीं बना था। फिर अभी हो गया है प्लान, और इन लोगों ने भी घर पसंद कर लिया। अभी थोड़े टाइम में शिफ्ट हो जाएंगे बस। और मेरा आज का आउटफिट है ये, पीछे इग्नोर करना, अभी थोड़ा सा मेल्स अप है, वो थोड़ा धीरे धीरे क्लीन होगा। पर गाइस, इस रूम में भी अब थोड़ा जो काम है वो कल होगा। बाकी हमारा आज मैं दिखाती हूँ। हेलो, घर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। गाइस, इन लोगों ने भी बहुत अच्छा घर देखा है जहाँ पे ये लोग रहने वाले हैं। ये लोग मतलब 4-5 लड़के रहने वाले हैं। यहाँ पे हमारा टीवी लग चुका है, गीजर भी लग चुका है, और हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। बस अभी निकलते हैं जामा मस्जिद के लिए और जाके बढ़िया बढ़िया कुछ खाएंगे। बस मंदिर साफ होना रह गया है, उसके लिए भगवान जी सॉरी, कल हो जाएगा। चलो चलते हैं। तो चारों की चारों, सॉरी 5 की 5 हाय अभिषेक, समीर है। ये कैसे जा रहे हैं हम सब? हाय सुंदरी। गाइस, हम इस तरीके से कुछ बैठ के जा रहे हैं ऑटो में। आधा दर्जन लोग बैठे हैं। किसे? क्या हो गया? क्या हो गया? डिसीजन गलत हो रहा है। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। कहाँ बैठा हूँ ये मैं नहीं दूंगा भाई पैसे। बिरयानी गाइस, बिरयानी साक्षी ने बनाई। तो गाइस, हम इतनी दूर से ये खाने आए हैं कबाब। ये इन लोग को बहुत पसंद है। ये रुक जाओगे एक मिनट? इसकी बात अन्नू बाद में बताएगी। व्लॉग में सब भागते हुए देखे, उसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी। बट आज हम लोग आए हैं इंडिया गेट, क्योंकि बहुत टाइम बाद इंडिया गेट खुला है। और रात में इंडिया गेट में घूमने की वाइब बहुत अलग होती है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना चला जाए, क्योंकि पास में ही जामा मस्जिद और पास में इंडिया गेट। गाइस, इंडिया गेट बंद हो गया। वो कह रहा मैं बाहुबली हूँ। यार अमन मेरे को अमन मेरी जौन है भाई यार। अमन मेरी जोड़। अमन मेरी जौन है भाई। ओए अमन कुछ बोल रहा है, बोल देना। वो किंचा पड़ा। कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना टाइम बाद। अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। बहुत टाइम पहले आई थी स्कूल की तरफ से, जो बोलते हैं ना पिकनिक, वो
तिरंगा नहीं आ रहा इसमें। हाँ तिरंगा नहीं आ रहा इसमें। समीर तू क्या घूम रहा है यहाँ? मेरे ख्वाब में कुछ बोल रही है क्या? ज़्यादा टाइम हो गया है। साक्षी व्लॉगिंग कर, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना शांति शांति। मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा टाइम हो गया तो घर जाने में टाइम लगा। चलो हो गया, इंडिया गेट घुमा दिया ना मैंने तुझे। रो रही थी ना जब से। Guys, देख रहे हो? वाह, जॉइन करो बेटा। तुरंत भैया चलो जल जाएंगे। ओ भाई भाई बहुत अच्छा आ रहा है, पीछे देखो। बाय बाय बाय। जाएंगे अपने 3 2 1 क्या बात, क्या सैल्यूट है भाई। चलो सैल्यूट है भाई। और आप ये ग्रैंड फिनाले में आते हो। परेड भी शुरू कर देगी। चलो घर में मिलते हैं चल लो। मुंबई। चल लो मुंबई मिलते हैं मुंबई। घर लो। ये मुंबई तो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है उस साइड पे। हम बैक साइड से बैक साइड थे और मैं ज़्यादा आगे नहीं चाहती। बहुत अच्छा है। सो मैं ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहती बिकॉज यू नो माई फैन फॉलोइंग। कोई पहचान लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सच में आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है और अगर मैं आगे जाऊँगी तो फिर लोग पहचान लेते हैं, घेर लेते हैं। तो रात का वैसे ही टाइम है तो थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैंने सोचा आगे नहीं जाती, इधर इधर रहते हैं। इधर कोई नहीं था, एकदम खाली पड़ा हुआ था तो हम आगे अच्छा लग रहा है ना। आगे तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़। किधर है तुम? तो रिस्क नहीं लेना चाहिए ना, अपना थोड़ा सा चिल कर रही हूँ ना। कितना चल रहा है मून भी। दिखा दिया मैंने। बाय इंडिया गेट। वाह बड़े हवा के झोंके आ रहे हैं। मैं भी आऊँगी, दे रहा है वो तो मेरे को भी स्टोरी में। सो या गाइस अभी हम आ चुके हैं घर और मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे साथ क्या सीन हुआ। आपने देखा जैसे हम जामा मस्जिद गए थे तो हमने वहाँ पे खाना पीना खाया और जैसे कि हमको ये वाले घर पे ही आना था तो जो मैंने एक अपना मेकअप पाउच बनाया है तो मैं ना वो ही, अब मैं ना ज़्यादा मेकअप जैसे नहीं, मेरे पास ऐसे भर के मेकअप का सामान नहीं है तो मेरे पास एक ही मेकअप पाउच है, उसमें ही मैंने सारा मेरा मेकअप का सामान डाला हुआ है। तो वो एक पॉली बैग था। सो उसमें ही मैंने मेरा जो मेकअप का सामान था वो सारा उसी में है। तो जैसे मैं कहीं पे इस वाले घर पे आती हूँ तो वो मैं इधर लेकर आती हूँ, उधर जाती हूँ तो उधर लेकर जाती हूँ, तो मतलब वो मेरे साथ ही रहता है। तो ऐसा क्या मतलब हमारे साथ क्या हुआ कि मेरे को ना जामा मस्जिद से डायरेक्ट इस वाले घर पे आना था तो और इधर से मुझे सुबह कहीं और पे भी जाना है तो वो मेकअप पाउच रेडी वेडी होने के लिए हमने साथ में लिया था। और उसमें गाइस इतना महंगा सामान, मतलब बहुत महंगा सामान था। तो जैसे कि हम लोग ऑटो में गए थे, एक ही ऑटो में हम सब चले गए थे क्योंकि कोई ऑटो ओवर हो नहीं रहा था, मतलब बहुत ऊँचो सॉरी ऑटो ओवर हो नहीं रहा था। एक्स्ट्रा लार्ज जो उबर है वो आ नहीं रही थी तो हमने एक ऑटो बहुत मुश्किल से माना क्योंकि जिधर मैंने घर लिया उधर से जामा मस्जिद बहुत दूर है तो कोई भी हो नहीं रहा था। एक ऑटो बहुत मुश्किल से हुआ। उन अंकल को हमने मनाया कि प्लीज़ हम सबको एक ही ऑटो में एडजस्ट कर लो, तो हम हो गए एडजस्ट। और जो हमारी पॉली बैग था वो क्या करा, वो साक्षी ने रख दिया पीछे, ऑटो के जो पीछे थोड़ी सी जगह होती है ना वहाँ पे रख दिया। फिर हम उतर गए, हमने खाया पिया, खा के पी के। तो साक्षी ने ना आज मेकअप नहीं किया हुआ, साक्षी 2-3 दिन से मेकअप नहीं कर रही। तो साक्षी ने ना समीर को बोला कि मैंने ना मेकअप करना छोड़ दिया और बिना मेकअप के मेरा फेस सही लग रहा है, ऐसे करके इनकी कुछ कन्वर्सेशन हो रही थी। तो समीर ने बोला हाँ, तो साक्षी को एकदम से आ गया अरे मेकअप किधर गया, मतलब। तो फिर हम ना ऐसे हो गए कि किधर गया। और ना गाइस मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे सदमे से मैं चली गई कि यार कहाँ चला गया, क्योंकि ना उसमें इतना महंगा सामान, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी सारी लिपस्टिक्स, मतलब बहुत महंगा सामान, सारा महंगा ही था, कुछ भी ऐसा नॉर्मल नहीं था। फिर मैं ना ऐसे काउंट करने बैठ गई, अच्छा वो इतने का तो मेरा कितने का नुकसान हो गया। फिर हम सोच रहे कि मैंने ऑटो वाले अंकल को पेटीएम भी नहीं किया था, उनको कैश दिया था कि मैं उनका नंबर निकाल के उनसे बात कर लेती। फिर क्या हुआ, हमने खा पी लिया, थोड़ा सा ऐसे टेंशन में ही थे, बैठे रहे। सब हमें वो लोग समझा रहे थे कि छोड़ो अब तो गया। फिर साक्षी को भी ऐसे डर लग रहा था कि वो घर पे आएगी, मम्मी को बताएंगे तो मम्मी गुस्सा करेगी। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो अब तो चला गया, अब क्या सोचना। फिर गाइस हम नीचे आए और एक ऑटो था
हमने इसको ऑटो मतलब कर लिया और हम बैठ गए। तो मैं ना ऐसे ऑटो के बाहर ना देखने लग गई कि यार वो ऑटो वाला दिख जाए और हम अपना मेकअप पाउच ले लेंगे। वो तो मुझे ऑटो याद था कि ऑटो के ना आगे वो ग्रीन ग्रास लगी हुई थी और उसमें ना ऑटो में लाइट जली हुई थी। तो मैं ऐसे करके बाहर देख रही थी, पहले 4-5 ऑटो निकल गए, बस मैं ऐसे देखती रही और एकदम से ना वो ऑटो दिख गया। तो मैं ऐसे और मैंने इतनी तेज चीखी वहां पे, जैसे ही मैं चीखी फिर साक्षी में बैठे हुए थे, जैसे ही मैं चीखी कि ऑटो ऑटो ऑटो, ऐसे साक्षी थी, साक्षी भी साथ साथ मेरे चीखने लगी। फिर उसके बाद ना सब वहां पे जो लोग खड़े हुए थे ना वो डर गए कि मतलब हुआ क्या, ऑटो वाले अंकल भी घबरा गए क्या हुआ। फिर उसके बाद अमन समीर और अभिषेक और ट्रुथ भैया बाहर ही खड़े हुए थे ऑटो के, साक्षी और मैं बैठे थे जस्ट। तो सबसे पहले अमन भागा, फिर इसके पीछे समीर तो है हाँ, फिर ट्रुथ भैया, फिर साक्षी, फिर मैं। फिर जब मुझे पता चल गया कि अब तो ऑटो दिख गया, और गाइस ये लोग इतनी स्पीड से भाग रहे थे, जैसे आपने क्लिप देखी, वो मैंने उनकी क्लिप नहीं ली, मैंने बहुत बाद में कैमरा ऑन किया था। पीछे थी ना तू? हाँ, मैं सबसे लास्ट में थी। तो ये हम सारे ना लाइन से ऐसे भागने लगे, और ना वो ऑटो वाले अंकल भैया रुके ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ऐसे स्पीड में थी और बहुत ऐसे रोड चल रहा था। पता है क्या हुआ, पहले तो बहुत देर दूर तक ऑटो गया, और शुक्र ये लोग अमन बहुत स्पीड से भाग रहा था, सबसे आगे अमन था। और क्या हुआ कि एकदम से रेड लाइट हो गई और ऑटो रुक गया। फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे ना वो सोच रहे थे कि कुछ चोरी हो गया, तो सोच रहे थे, वहाँ पे सब लोग चिल्लाने लगे चोर 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 चोर। मतलब 2-3 रिक्शे वाले भैया ने बताया कि आपके पीछे 4-5 लोग, आपके ऑटो के पीछे 4-5 लोग भग रहे हैं, तो 2 मिनट आप रुक जाओ, उनसे पूछ लो। तो वो रुक गए, तो हमने वो अपना जो मेकअप की पॉली बैग थी पूरी वो ली, और गाइस इतना ज्यादा ड्रामा लगा ये तो सीन। फिर ट्रुथ भैया ने हमको हाथ दिखाया कि तुम रुक जाओ, अभी मिल गई है। और समीर और अमन की तो ऐसे सांसें फूल रही थी, मतलब अमन और समीर इतना तेज भाग रहे थे। फिर फाइनली मिल गया। अगर नहीं मिलता ना, सच में मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे नुकसान हो जाता, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें थी मेरी, और चली जाती ना। और फिर मेरा सारा सामान इसी में था, मेरे पास कुछ भी मेकअप का नहीं था। मेरे को तो ऐसे हो गया था कि आज तो पक्का नुकसान हो गया। वो तो बोलते हैं ना कि मेहनत की जो चीज़ें होती है वो कहीं नहीं जाती, घूम फिर के हमें मिल जाती है। तो वो मुझे मिल गया, और इतना ठीक टाइम पे हम खाना खा के रेस्टोरेंट से नीचे आए, ऑटो में बैठे, और ऑटो उसी टाइम पे हमारे सामने से जा रहा है। ये मैं तो ऐसे सोच में पड़ गई थी कि यार क्या। और हम ना थोड़ी देर से सोच रहे थे, जब हमने खा पी लिया तो हम यही सोच रहे थे कि यार चलते हैं नीचे, पता करते हैं उस ऑटो के लिए। फिर समीर ने कहा कि अन्नू वो नहीं मिलेगा, तो हम थोड़ी देर वहीं पे बैठे रहे। और इन सब चीज़ों के बाद हम नीचे आए, और ऑटो हमें बाई चांस दिख गया और हमें हमारा सामान मिल गया। फिर क्या, मैं थोड़ी खुश हो गई थी। फिर जो ऑटो वाले अंकल हमें इंडिया गेट के लिए ऑटो किया था, फिर मैंने उनको एक्स्ट्रा पैसे दिए। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मेरा सामान नहीं मिलता तो मैं इन सब पूरा सामान वापस से ऑर्डर करती, तो भी मेरा कितना ज़्यादा खर्चा होता, तो वो पैसे मेरे बच गए कहीं ना कहीं। तो मैंने उन अंकल को एक्स्ट्रा पैसे दिए, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद जैसे आपने देखा, हम इंडिया गेट होके घर पे आ गए। और बस गाइस, इस व्लॉग में इतना ही था, और घर पूरा सेट हो चुका है। बस कल से ध्यान देना है अपने काम पे। बाकी इस व्लॉग को इतना ही रखती हूँ, करती वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलती है एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस।